नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्यूज़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही थी महासागर, आज उनको हमने पूर्ण कर लिया था कल, और आज से हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो आज हम आपको जैसा दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जितने भी फैक्ट्स बनते हैं हम उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस कक्षा का। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। हमारे अगर देखा जाता है पूरे विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। पहले देखते हैं हम सबसे पहले एशिया, ठीक है, इसके पास में यूरोप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पे पड़ा था प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये वाले क्षेत्र में था भूमध्य महासागर, हिंद महासागर, इधर वही प्रशांत महासागर का भाग, ऊपर पड़ा था हमने आर्कटिक महासागर, नीचे पड़ा था दक्षिणी महासागर। हमने महासागरों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया। आज हम महाद्वीपों की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटे से महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया से हम शुरुआत करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन सी नदियाँ, कौन से पठार, कौन से पर्वत हैं, उन सभी की जानकारियाँ आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। जैसा कि ये मैप दिख रहा है हमें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। यहाँ से आपको ऐसे ये जो पूरा मैप दिखाई दे रहा है वो किसका है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी जो प्रांत हैं वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। हम उन प्रांतों के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उसे न्यू साउथ वेल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये न्यू साउथ वेल्स के नाम से जाना जाता है। न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, साउथ वेल्स। जो नीचे वाला क्षेत्र है वो जाना जाता है विक्टोरिया प्रांत के नाम से। किसके नाम से? विक्टोरिया प्रांत के नाम से। अब हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ से लगा करके ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्वींसलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे ये हो गए हमारे 3 पार्ट। अब यहाँ से एक और पार्ट बनता है जिसे हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। आगे चलने पर यहाँ से एक और पार्ट होता है, इसे हम जानते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नाम से। किस नाम से? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं हम। ये हमारे पास में बचती है कौन सी? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इसके कितने प्रांत हो गए? ये हमारे 1 2 3 4 5 और 6 प्रांत हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी राजधानियां अगर हम क्वींसलैंड की बात करते हैं तो ब्रेशवेल, कौन सी है? ब्रेशवेल, ठीक है। ब्रेशवेल किसकी राजधानी हो गई? तो वो हो गई हमारी किसकी? क्वींसलैंड की। अब न्यू साउथ वेल्स की बात की जाती है तो क्या नाम है इसकी? सैंडी। क्या नाम है? सैंडी, ठीक है। या सिडनी बोल सकते हो आप, सिडनी लिख लो आप, ठीक है, क्योंकि सैंडी मरुस्थल भी है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। आगे विक्टोरिया की राजधानी है। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। कौन सी है? मेलबोर्न। अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाती है, तो वो है कैनबरा। वो यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वींसलैंड की पूछे तो ब्रेशवेल है। कौन सी है? ब्रेशवेल है। न्यू साउथ वेल्स की पूछे तो सिडनी है।
विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, और यहाँ पे जो हमारा तस्मानिया है, तस्मानिया द्वीप है, उसकी राजधानी है होबार्ट, राजधानी है होबार्ट। आगे जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है हमारी, कौन सी है, तो वो है हमारी एडिलेड, ठीक है, एडिलेड, एलिलेड, सॉरी एलिलेड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, एलिलेड। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाती है तो वो है पर्थ, कौन सी है, पर्थ। अब ये हमारे पे नॉर्थ है, नॉर्थ की है डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की है डार्विन। तो ये क्या हो गई हमारी राजधानियाँ, कैसे, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, विक्टोरिया की मेलबोर्न, तस्मानिया की होबार्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन। इनको याद रखने का एक सूत्र भी है, क्या है, तो यहाँ से याद करते हैं हम, BCA, ब्रेसवेल के बाद में हमारी सिडनी के बाद में हमारी कौन सी है, तो सिडनी के बाद में हमारी मेलबोर्न, या सीधे हम इसको कैनबरा को लेते हैं। BCA किया, B से ब्रेसवेल, C से सिडनी, अब M मेलबोर्न, M फिर एलिलेड, MA एलिलेड, PhD, तो PS से पर्थ और D से डार्विन, B से ब्रेसवेल, C से सिडनी, ठीक है, A से हमारी कौन सी हो जाएगी, तो A से हमारी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं ए वाले को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ए वाले को हम हटा देते हैं, क्योंकि जो कैनबरा है उसको हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अलग से ले लेंगे। तो यहाँ से हम याद रखेंगे BSC, सॉरी एक मिनट, BSC, ठीक है, अब बन जाएगा। B से याद लेंगे तो हम ब्रेसवेल, फिर सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, ठीक है, कौन सी हो गई हमारी, तो ये राजधानियों की ट्रैक हो गई, कौन सी, यहाँ से लेके ब्रेसवेल, सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, एडिलेड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन है। ये तो क्या हो गई हमारी राजधानियाँ। अब यहाँ पे पूछा जाता है किन महासागरों के मध्य, तो ये इधर है हिंद महासागर, पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है, पश्चिम की ओर है हिंद महासागर, और पूर्व की ओर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो पूर्व की ओर कौन सा महासागर है, तो पूर्व की ओर है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये तो था, कौन था, ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ये जो वाला द्वीप दिख रहा है आपको, ये है पापुआ न्यू गिनी, कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। इनके बीच की हम जल संधियों को भी अध्ययन करेंगे। एक यहाँ पे जल संधि बनती है हमारी, किसके बीच में, तस्मानिया और इसके बीच में बॉस जल संधि, ठीक है। यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, कि एक तो है ओशोनिया और एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है, जबकि ओशोनिया के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, तो ओशोनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेलोनेशिया प्लस मैक्रोनेशिया प्लस पोलोनेशिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेलोनेशिया के ऊपर माइक्रोनेशिया, और इधर वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, पोलोनेशिया, नीचे न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पे भी ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ठीक है। तो ये ओशोनेशिया में कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस पोलोनेशिया प्लस मेलोनेशिया प्लस माइक्रोनेशिया, ये सब मिलकर के ओशोनिया का निर्माण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये एक हमारा अलग से है। ओशोनिया के पूछे तो हमको सब बताने हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अकेला ऑस्ट्रेलिया रहेगा। आगे चलते हैं हम। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया जो स्थित है
वो एक द्वीपीय स्थिति में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो द्वीपीय स्थिति में है क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, समुद्र। ठीक है, इधर प्रशांत महासागर का भाग, इधर हिंद महासागर का, नीचे दक्षिणी महासागर का, और ऊपर जो प्रशांत और जो हिंद महासागर है उन दोनों का कंबाइंड एरिया है। तो क्या है ये द्वीपीय महाद्वीप है। इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, मकर रेखा गुजरती है, जो इसको एक तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दो पार्टों में डिवाइड करती है। तो चलिए हम आगे और अध्ययन करते हैं। आगे है ये हमारी ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चारों तरफ स्थित है, जो खाड़ियां स्थित हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो इधर हमने देख लिया था हिंद महासागर था हमारा पश्चिम की तरफ। किसकी तरफ, पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सा हुआ, हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर। पूर्व की बात की जाती है तो पूर्व में कौन सा है, प्रशांत महासागर। पूर्व में प्रशांत महासागर। ऊपर खाड़ियां हैं, यहाँ पे है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और ऊपर चलते हैं हम तो अराफर का सागर, और इधर की ओर बोनापार्ट की खाड़ी। नीचे हैं दो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, इसे हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं एनकाउंटर की खाड़ी। ठीक है, किसे, एनकाउंटर की खाड़ी। तो वापिस पूर्व में है प्रशांत महासागर, पश्चिम में है हिंद महासागर। अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो बोनापार्ट की खाड़ी, और इधर और आगे आते हैं आराफर सागर, इधर कारपेंट्रिया की खाड़ी। नीचे है स्पेंसर की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और एक और है हमारी कौन सी, वो है एनकाउंटर की खाड़ी। ठीक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ स्थित खाड़ियाँ और महासागर थे। आगे चलते हैं हम। आगे जो पर्वत श्रेणियां हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं और इनकी स्थिति कौन सी जगह है। तो देखिए, सबसे पहले ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको पूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पूरी को नाम से जाना जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से। ऊपर जो पहली पर्वत श्रृंखला है वो ये वाली, इस वाली को जाना जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके नीचे एक और पर्वत श्रृंखला है, इसे न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जाना जा सकता है। पूछ सकता है वो न्यू इंग्लैंड रेंज किस में स्थित है, तो हमारा आंसर सीधे इंग्लैंड जाता है। लेकिन कहाँ पर स्थित है ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। आगे न्यू इंग्लैंड रेंज के जैसे ही नीचे आते हैं हम तो ब्लू माउंटेन देखने को मिलता है। कौन सा माउंटेन, ब्लू माउंटेन देखने को मिलता है। और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो और दक्षिण की तरफ हमें ऑस्ट्रेलिया या अल्पस देखने को मिलता है। आगे ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलिया नहीं, अल्पस के बीचों बीच एक पर्वत श्रेणी है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, माउंट कोसियुस्को। ठीक है, कौन सी है, माउंट कोसियुस्को, 2228 मीटर की। कितनी है इसकी ऊंचाई, 2228 मीटर की, माउंट कोसियुस्को। किस में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये माउंट कोसियुस्को जो पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची है। आगे और भी रेंज है इसके अंदर, यानी और भी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे है बीचों बीच एक मैकडोनाल्ड रेंज की, आगे है रेनाल्ड रेंज, और इधर हमारी कौन सी है, तो डार्लिंग रेंज। ठीक है, डार्लिंग रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, रेनाल्ड रेंज, ऊपर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड रेंज, ब्लू माउंटेन, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोसियुस्को, 2228 मीटर। जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये पर्वत श्रेणियाँ वापिस याद करते हैं पर्वत श्रेणियों को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का क्षेत्र है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली पर्वत चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आगे न्यू इंग्लैंड रेंज, उसके आगे ब्लू माउंटेन, फिर ऑस्ट्रेलियाई आल्पस। यहाँ पे एक पर्वत चोटी स्थित है जिससे नाम दिया जाता है माउंट कोसियुस्को।
जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ठीक है, और ये जो पर्वत श्रेणी है विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसियुस्को। ठीक है, आगे इधर है मैकडोनाल्ड रेंज। कौन सी है? मैकडोनाल्ड रेंज। और उसके ऊपर है रेनाल्ड रेंज, और इधर है हमारी डार्लिंग रेंज। याद रखना, डार्लिंग रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, रेनाल्ड रेंज, नीचे से ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, ब्लू माउंटेन, न्यू इंग्लैंड रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी भाग हैं किसके? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के। आगे चलते हैं, तो ये तो क्या हो गई हमारी पर्वत श्रेणियां। आगे जो पठार और उनकी स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम टोआम्बा का पठार। टोआम्बा का पठार, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पीछे है किसका पठार? तो टोआम्बा का पठार। ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय है। कैसा है? प्रायद्वीपीय, क्योंकि तीनों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है। इसे बोलते हैं हम कैपार्ड प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं? कैपार्ड प्रायद्वीपीय। और आगे आते हैं तो यहाँ पे एक और प्रायद्वीपीय भाग देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं हम अनाइम प्रायद्वीपीय। इसी के नीचे एक अनाइम का पठार भी है। ठीक है, तो टोआम्बा का पठार, अनाइम का पठार, एक किम्बरले का पठार है। किम्बरले से याद रखना, किम्बरले एक दक्षिण अफ्रीका के अंदर है सोने की खदान। क्या है? सोने की खदान, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो किम्बरले एक दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी स्थित है। लेकिन ये किम्बरले का पठार पूछे तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक और देखने को मिलता है हमें हैमर्सले का पठार। हैमर्सले का पठार कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से पठार हुए? तो एक टोआम्बा का पठार, अनाइम का पठार, किम्बरले का पठार और हैमर्सले का पठार। ये हमें 4 पठार मुख्यतः देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में, तो नदियाँ, जो इसकी प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख नदियों में आती है मर्रे और डार्लिंग। कौन सी? मर्रे और डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग, मर्रे मर्रे। तो मर्रे और डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। मर्रे सबसे बड़ी नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मर्रे। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में एक, यहाँ से ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मर्रे और डार्लिंग का उद्गम होता है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से क्या हो रहा है? मर्रे और डार्लिंग 2 अलग अलग नदियों का उद्गम होता है। आगे जाकर के ये मिल जाती हैं, और जो स्पेंसर की खाड़ी है या जो हमारी एनकाउंटर की खाड़ी है उसमें जाकर के गिर जाती हैं। तो क्या याद रखना है? मर्रे और डार्लिंग नदियों का उद्गम स्थल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। जब ये निकल करके मैदान की ओर बहती हैं, जब ये निकल करके पश्चिम की ओर जाती हैं और एक मैदान का निर्माण करती हैं, उस मैदान को नाम दिया जाता है रेवेरिना का मैदान। क्या नाम दिया जाता है? रेवेरिना का मैदान। क्योंकि रेवेरिना का क्यों? क्योंकि यहाँ से मिट्टियाँ अपने साथ में जो मृदा बहाकर लाती हैं उससे मैदान का निर्माण करती हैं। और वो मृदा कौन सी होती है? तो वो मृदा होती है जालौड़ मृदा। कौन सी मृदा? जालौड़ मृदा। जालौड़ मृदा किसके लिए उपयुक्त है? तो गेहूं की खेती के लिए। मर्रे डार्लिंग नदियों का उद्गम स्थल पूछे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इन दोनों के बीच में बनने वाले मैदान कौन से हैं? तो रेवेरिना का। रेवेरिना का मैदान है वो जालौड़ मृदा से निर्मित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की खेती के लिए। एक और नदी बहती है यहाँ से, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी, और नीचे है एक स्वान नदी। याद रखने वाली बात यह है कि जो मर्रे नदी है, मर्रे नदी है उसके किनारे पर जो शहर है वो है सिडनी। कौन सा है? सिडनी शहर बसा हुआ है। किसके किनारे पर? मर्रे नदी के पर। और स्वान नदी के किनारे पर पर्थ बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना, सिडनी किसके किनारे पे बसा हुआ है? तो मर्रे नदी के। स्वान नदी के किनारे पर पर्थ बसा हुआ है। वापिस नदियां मर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच के क्षेत्र को रेवेरिना कहा जाता है। रेवेरिना जालौड़ मृदा से निर्मित है। ये गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होता है। आगे विक्टोरिया नदी निकलती है, नीचे स्वान नदी निकलती है। स्वान नदी के किनारे पर्थ है, और जबकि हमारी मर्रे के किनारे कौन सा है? तो सिडनी स्थित है। ये हो गई इसकी प्रमुख नदियाँ। आगे प्रमुख मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो सबसे पहले इसमें ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है,
इधर गलत लिख दिया, ये ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, नीचे है। तो कौन कौन से मरुस्थल याद रखने हैं हमें? तो इसके अंदर मरुस्थल याद रखने हैं ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, दो ग्रेट, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, 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 तनामी, 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 गिब्सन, 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 सिम्पसन, गिब्सन, सिम्पसन, गिब्सन, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, 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 ठीक है। तो ये मरुस्थल हो गए किसके? ऑस्ट्रेलिया। कौन से? गिब्सन का, तनामी का, और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ठीक है। आगे यहाँ पे जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनता है इससे, ग्रेट बैरियर रीफ से, ग्रेट बैरियर रीफ से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में जो मूंगा चट्टान या प्रवाल भित्तियों की जो निर्माण होता है उसे हम उनके द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे समुद्र का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर है। किसकी? तो ग्रेट बैरियर रीफ की, जिसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो समुद्र के बगीचा के नाम से जानते हैं। आगे ये क्या हो गई हमारी? मरुस्थल। आगे है जो घास भूमियाँ हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की घास भूमियाँ कैसी हैं? तो कैसी हैं? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सी घास भूमियाँ पाई जाती हैं? डाउन्स, शीतोष्ण कहते हैं। जैसे हाँ, ये हमारा ग्लोब है, भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, मकर रेखा का दोनों का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो 66 डिग्री का क्षेत्र है उत्तर में और दक्षिण में, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा था मकर रेखा इसके बीचों बीच से गुजर रही है, तो उत्तर वाला तो किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में, और नीचे वाला शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। तो जो नीचे वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है, तो जो डाउन्स घास भूमियाँ हैं वो कैसी हो गई हमारी? शीतोष्ण घास भूमियाँ, शीतोष्ण घास भूमियाँ, ठीक है। कौन सी घास भूमियाँ पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, डाउन्स वैसे ही याद आ जाएगा, मकर रेखा के नीचे है तो डाउन्स है। क्या है? डाउन्स है। कौन सी घास भूमियाँ पाई जाती हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध की घास भूमियाँ पाई जाती हैं, इनका नाम डाउन्स घास भूमियाँ है। ये जीरो रेखा से कर्क रेखा और ये मकर रेखा का उष्ण में आता है, और यहाँ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री साउथ, ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है, ठीक है। ये तो क्या हो गई? घास भूमि। आगे चलते हैं हम। आगे जो 5 प्रांतों में बांटा गया था उसको देख लिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी पर्थ थी, उत्तरी प्रदेश की राजधानी डार्विन थी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड थी, यहाँ पे जो विक्टोरिया प्रांत है उसकी राजधानी मेलबोर्न है, और कैनबरा किसकी राजधानी है? तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। आगे न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, और क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, ठीक है। तो ये तो हमारे प्रांत और उनकी राजधानियां। आगे और चलते हैं। इस कक्षा का उद्देश्य यही है कि आपको जो भी डाटा या जो भी फैक्ट हैं वो पूर्णतः सटीक और शुद्धता के साथ दिए जाएं और एक साथ पूरे आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस कक्षा से बाहर से ना आए। तो आगे हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। यहाँ की मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कौन सी मुद्रा है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की जो संसद है उस संसद को जानते हैं हम फेडरल पार्लियामेंट के नाम से। यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? तो फेडरल पार्लियामेंट। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य सागर के नीचे है। तो ऊपर वाला तो कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। किस नाम से? उत्तरी। और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। वापिस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो यहाँ की संसद है उसे फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया के अगर अक्षांश देशांत की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 43 डिग्री
30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, दक्षिण के अंदर स्थित है, तो इस वजह से ये अक्षांश क्या होंगे, दक्षिणी अक्षांश होंगे। देशांतर, अब ये पूर्व में है, यहाँ से क्या ये पूर्व में स्थित है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में है और अक्षांशीय दृष्टि से दक्षिण में है। तो 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 154 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। वैसे पूछा नहीं जाता पर फिर भी मोटी मोटी जानकारी के लिए याद रखें, दक्षिण में स्थित है और इधर से पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं, जो पर्वत थे हमने पढ़ लिए, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो उसमें पहला पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से, यहाँ पे था ब्लू माउंटेन, कौन सा था, ब्लू माउंटेन। यहाँ पे थी मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ा था हमने न्यू इंग्लैंड रेंज, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे माउंट कोसिस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पे है ग्रे रेंज, कौन सी है, ग्रे रेंज। ठीक है, ग्रे रेंज, ये वाले को ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट डिवाइडिंग और न्यू इंग्लैंड, ठीक है, और ये ब्लू माउंटेन, ठीक है। तो ये इसकी पर्वत चोटियाँ थी। ये कौन सी थी, माउंट कोसिस्को, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये तो क्या हो गई हमारी इसकी पर्वत चोटियाँ। आगे यही माउंट कोसिस्को की ऊंचाई 2228 मीटर है, जो सबसे ऊंची है। न्यू इंग्लैंड रेंज है, ब्लू माउंटेन है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पे है कौन सी, ऑस्ट्रेलियन दक्षिणी ऑस्ट्रेलियानी आल्प्स, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ये तो क्या हो गई हमारी पर्वत चोटियाँ। आप देख सकते हो ऊपर जो पापुआ न्यूगिनी का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, या डार्लिंग नदी बह रही है, ये डाउन्स का घास का मैदान है। इसको अभी बताऊंगा मैं, डाउन्स घास के मैदान को। ये तस्मानिया है, ये हमारा न्यूजीलैंड है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, इनके बीच में जो जल संधि है वो कुक जल संधि कहलाती है। यहाँ की जल संधि बॉस जल संधि कहलाती है, बॉस जल संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है हमारी, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए ग्रेट मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, डार्लिंग नदी, मर्रे नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, पापुआ न्यू गिनी, और ये हमारे जो अभी हमने पढ़ा था पोलोनेशिया, और इधर वाले जो मैक्रोनेशिया और हमारे जो ओशोनेशिया के भाग थे वो स्थित हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी स्थिति थी। हालांकि हमने मैप में इनको एक एक को अच्छे से पढ़ लिया, इसमें कुछ सही दिख नहीं रहा। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये हमारा इधर हिंद महासागर है। ठीक है, ये याद रखना, ये हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा हो गया, तो पूर्व के अंदर हो गया प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर। ठीक है, आगे प्रमुख नदियां मर्रे, डार्लिंग, पढ़ ली, इनका उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है, एनकाउंटर की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। अन्य नदियां मुरुम, बिडगी, यहाँ पे एक हमने स्वान नदी पढ़ी, यहाँ पे एक विक्टोरिया नदी को पढ़ा था। स्वान नदी के किनारे तो जो पर्थ है वो स्थित है, और जो मर्रे नदी है उसके किनारे सिडनी स्थित है। यहाँ पे पढ़ा था हमने ग्रेट बैरियर रीफ को, यहाँ पे पढ़ा था कौन सा, तो यहाँ पे पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे ब्लू माउंटेन यहाँ था, सॉरी ब्लू माउंटेन यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कौन सा था, न्यू इंग्लैंड माउंटेन। ठीक है, आगे मरुस्थलों के बारे में भी हमने देख लिया था। ठीक है, ग्रेट सैंडी का, ग्रेट विक्टोरिया का, गिब्सन का, सिम्पसन का, ये जो मरुस्थल हैं वो देखने को मिलते हैं किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे चलते हैं हम, झीलें। तो झीलें हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है आयर झील। आयर झील की स्थिति यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आयर झील,
आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? आयर झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। अन्य झीलों में वेल्स झील है, बार्ली झील है, मूर झील है, टॉरेंसन झील है। पूछ ले कभी कौन कौन सी झीलें हैं तो याद रखना, आयर झील, बेल्स झील, बार्ली झील्स, मूर झील्स और टॉरेंसन झील्स। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। आगे और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, महत्वपूर्ण तत्व जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय जाता है जेम्स कुक को। इन्होंने सबसे पहले सिडनी बंदरगाह की खोज की थी। ठीक है। आगे एकमात्र देश जो पूरे महाद्वीप में फैला है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है एकमात्र द्वीप है जो पूरे महाद्वीप के अंदर फैला है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और देश भी है, तो एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप में फैला है। आयर झील, आयर झील की स्थिति जानी थी हमने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? आयर झील। ग्रेट बैरियर रीफ हमने देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो ग्रेट बैरियर रीफ थी यानी प्रवाल भित्ति, ये क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वींसलैंड का जो पूर्वी तट है हमने ये वाला पढ़ा था क्वींसलैंड, क्या पढ़ा था? क्वींसलैंड। ठीक है, तो ये उसके पूर्वी तट पर स्थित है। आगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उत्तर कैप यार्क से लेकर, उत्तर में कैप यार्क से लेकर, उत्तर में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उत्तर में कैप यार्क से लेकर के, कैप यार्क से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक आती है? तो तस्मानिया तक, जो तस्मानिया है वहाँ तक आती है। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो कभी पूछ ले, क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। एकमात्र द्वीप है जो पूरे महाद्वीप में फैला है। आयर झील क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और जो माउंट कोसिस्को है 2228 मीटर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। मर्रे और डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। प्रमुख नदियों के बारे में मर्रे और डार्लिंग। अधिकतर भाग शुष्क है क्योंकि यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। जो अधिकतर भाग है बीच का वो कैसा है? शुष्क है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। क्या नाम से जाना जाता है? तो प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। आगे और महत्वपूर्ण फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी भूकंप नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या नहीं आते? कोई भी भूकंप नहीं आते। मैंने बता दिया प्यासी भूमि का देश। ठीक है। घास का मैदान डाउन्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो घास के मैदान है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जो मर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ से मर्रे डार्लिंग नदियों के बीच में एक घास भूमि है। कौन सी है? तो वो है डाउन्स। डाउन्स घास भूमि। ये कौन सी है? शीतोष्ण। कौन सी है? शीतोष्ण। ठीक है। हमने इनके बीच में एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि इनके बीच का जो क्षेत्र है रेवेरिना के नाम से जाना जाता है। रेवेरिना, रेवेरिना जो जालौर मृदा का निर्मित क्षेत्र होता है जिसके लिए गेहूं सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और यहाँ की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है मेरिनो भेड़। कौन सी भेड़? मेरिनो भेड़। और ऑस्ट्रेलिया वह देश है जो मेरिनो भेड़ को सर्वाधिक निर्यात करता है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भी कौन सी है? तो मेरिनो भेड़। वापस मर्रे डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ का शुष्क अधिकतर भाग शुष्क है, इस वजह से प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर भूकंप नहीं आते। यह घास का मैदान है, डाउन्स कहलाते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। भेड़ों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है, वो भी कौन सी वाली? तो मेरिनो भेड़। आगे जो बड़े बड़े फार्म हैं, जो बड़े बड़े पशुओं के फार्म हैं उनको रेंज कहा जाता है। रेंज कहा जाता है। आगे यूरेनियम और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो यूरेनियम और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की जो कालगुरडी और कालगुरली सोने की खाने हैं। सोने की खाने हैं कालगुरडी और कालगुरली। यूरेनियम बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बड़े बड़े पशुओं के फार्म को रेंज या रेंज नाम से जाना जाता है। आगे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा कौन सा है? गेहूं निर्यातक देश है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश। विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का छठा सबसे बड़ा देश। विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अगर देशों की
आकार के हिसाब से दृष्टि से देखा जाता है तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है। यहाँ पर सोने की खदानें पाई जाती हैं, कालगुरडी और कालगुरली। यूरेनियम बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बड़े बड़े पशुओं के फार्म को रेंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक हाईवे और एक रेल मार्ग है जो सबसे बड़े हैं यहाँ के। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे सबसे बड़ी सड़क है। कौन सी? ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, ये तो क्या है? सबसे बड़ी सड़क है। भाई रेल मार्ग की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे है यहाँ का सबसे बड़ा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो ये हाईवे और ये रेल मार्ग। वापस बड़े बड़े पशुओं के फार्म को रेंज के नाम से जाना था। यूरेनियम बॉक्साइड का प्रमुख उत्पादक देश है। कालगुरडी है, कालगुरली सोने की खदानें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंट यहाँ का रेलवे सबसे बड़ा है। रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे की जो लंबाई है वो सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। और जो हाईवे है सबसे बड़ा वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। रेलवे हाईवे, ठीक है। विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है आकार की दृष्टि से। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक, विश्व का तीसरा कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। आगे चलते हैं। इस महाद्वीप में टोटल 22 कंट्रीज हैं, यानी 22 देश हैं। किस इस महाद्वीप के अंदर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 22 देश है। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमियों का देश, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। जो तस्मानिया है और ये ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो बॉस जल संधि है। वहीं अगर हम बात करें, ये हमारा उत्तरी और ये हमारा दक्षिणी, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, यानी न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड का। तो इस वाले को जो जोड़ती है वो कौन सी जल संधि है? वो कुक जल संधि है। कुक जल संधि, ठीक है। यहाँ पे बॉस जल संधि, यहाँ कुक जल संधि। वही है बॉस जल संधि किसको जोड़ती है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है? तस्मानिया से, ठीक है। यहाँ पे फाबोस जल संधि जो हमारा दक्षिणी द्वीप है और स्टुअर्ट द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य एक और जल संधि है, ये है फाबोवॉक्स की जल संधि। कुक जल संधि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य स्थित है। आगे तो आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ इतना ही है। तो ये तो था क्या? हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या था? ऑस्ट्रेलिया। वापस से आप देखना चाहो तो वापस से एक बार और पुनः रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये महाद्वीप कैसा है? द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्यों है? क्योंकि चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इधर हिंद महासागर, इधर हमारा प्रशांत महासागर, ऊपर कुछ खाड़ियाँ हैं और नीचे भी खाड़ियाँ हैं। इस वजह से क्या ये द्वीपीय देश है। आगे पढ़े थे हमने, इसके क्या पढ़े थे? आगे पढ़े थे कि जो ओशिनिया है, ओशिनिया के अंदर क्या क्या आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, मेलोनेशिया, मैक्रोनेशिया, पोलोनेशिया और न्यूजीलैंड। ये किस में आते हैं? ओशिनेशिया में। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अकेला ऑस्ट्रेलिया आता है। वापस ओशिनेशिया में कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलोनेशिया, मेलोनेशिया, मैक्रोनेशिया। आगे देखा था हमने, अराफारा सागर है और कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इधर प्रशांत महासागर है पूर्व में, नीचे स्पेंसर की खाड़ी है, इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इधर पश्चिम के अंदर हिंद महासागर है और ऊपर बोनापार्ट की खाड़ी है। ये इसकी खाड़ियाँ थी। आगे पढ़ा था पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, न्यू इंग्लैंड रेंज है, ब्लू माउंटेन है, ऑस्ट्रेलियनी आल्प्स है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट क्योस्को है, 2228 मीटर है। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। कौन सी? माउंट कोसिस्को। मैकडोनाल्ड रेंज है, रेनाल्ड रेंज है और डार्लिंग रेंज है। उसके बाद बात की थी हमने, पठारों की। तो यहाँ पे अनाइम का पठार है, एक सेकेंड। तो हमने किसकी बात की थी? अनाइम का पठार और एक किम्बरले का पठार और एक विक्टोरिया का पठार यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद की थी हमने यहाँ की प्रमुख नदियों में कौन सी? मर्रे डार्लिंग नदी। यहाँ घास भूमि पाई जाती है, डाउन्स घास भूमि, ठीक है।
और उसके बाद में देखा था हमने कि जो यहाँ का मर्रे और डार्जिलिंग के बीच का क्षेत्र था उसे रेवेरिना के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जाल और मृदा पाई जाती है और जो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक भेड़ें देखने को मिलती हैं जिसकी प्रमुख नस्ल है मेरिनो। कौन सी? मेरिनो। मेरिनो की क्या खासियत है? ये सर्वाधिक ऊन देने वाली है और ऑस्ट्रेलिया से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली भेड़ है, तो वो भी कौन सी है? मेरिनो भेड़ है। जो मेरिनो भेड़ों का पालन करते हैं, जो पशुपालक होते हैं, उनको जयकारू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जयकारू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ के जो प्रमुख मरुस्थल थे। मरुस्थल में ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और फिर हमने पढ़ा था गिब्सन, सिम्पसन। ठीक है। उसके बाद में पढ़े थे हमने मरुस्थलों के बाद में चलते हैं हम तो नदियाँ मर्रे डार्जिलिंग नदियाँ हो गई, स्वान नदी हो गई, विक्टोरिया नदी हो गई। उसके बाद में घास भूमियाँ, डाउन्स घास भूमि हमें देखने को मिलती है। और फिर हमने थोड़ा बहुत सामान्य परिचय पढ़ा था और इसकी स्थितियों के बारे में अध्ययन किया था। तो ये तो था हमारा आज सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो सबसे छोटा है, इसलिए क्लास भी सबसे छोटी रहने वाली है, पर सारे फैक्टों को इसके बीच लाया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा और एक नए महाद्वीप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।